ये पहलवानों को दिक्कत क्या है? फाइनल नेशनल खेलना नहीं है, सीधा इंटरनेशनल में जाना ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे लेकिन नेशनल इनको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये कहते हैं कि भाई हम तो एक बार लेके आ गए हैं मेडल, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमारा का आप टेस्ट लोगे, हमें डायरेक्ट खिलवा दीजिए इंटरनेशनल। तो ऐसा नहीं होगा। बहुत पहलवान है अपने देश में, तमाम जगह पे पहलवान है, उनका भी इच्छा होती है, वो भी खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल, तो वो भी टेस्ट देंगे तो आप भी दोगे। आपके लिए नियम कानून अलग नहीं बनेगा। मेन चीज़ यही है कि ये अपना अध्यक्ष बनाना चाहते, अपनी मनमानी चलाना चाहते, अपने गांव और घर के लोगों को ये पहलवान बनाना चाहते। और लोग नहीं है क्या पहलवान? और जा रहा वो बेबुनियाद है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ब्रजभूषण पे ऐसा आरोप लगा रहे हो, अगर सिद्ध हो गया तो उनके साथ साथ मुझे भी सजा दिला देना। उनके साथ साथ अगर उनको फांसी होगी तो मुझे भी उम्र कैद की सजा दिला देना, क्योंकि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा समर्थन। क्योंकि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं फंसने दूंगा। क्योंकि आप लोग राजनीतिक गोटी खेल के सोच रहे हो उसको गिरफ्तार करा लोगे। वो कोई खेत की मूली है क्या, उखाड़ के ले जाओ। जंतर मंतर गया, मैंने देखा वहां पे पहुंचने के बाद तो ऐसा मेरे को लगा जैसे मोदी को गाली देने के लिए इन्हें पैसे पे बिठाया गया हो, जैसे भाड़े के टट्टे आए हों, जैसे रावण अपने टट्टों को खरीद के लाया हो, बैठाया हो। इनके पास और कोई था ही नहीं। अगर पब्लिक होती तो आती, लेकिन ये भाड़े के टट्टू नीले गमछे वाले धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली को नीला कर देंगे। औकात है रावण तुम्हारी, दिल्ली को नीला बना दोगे? दिल्ली को नीला मत बनाओ, दिल्ली भगवा रंग में रंगी है और दिल्ली भगवा करेंगे। ब्रजभूषण सिंह के पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का और पहलवान का जो मामला चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मामला राजनीतिक बन चुका है और ये आज से नहीं, ये 1 महीने हो गए इसे राजनीतिक मुद्दा बने हुए। पहलवानों का हम भी सम्मान करते हैं, समर्थन है पहलवानों का, न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उनका साथ है। लेकिन कहीं न्याय की लड़ाई में जो आपका साथ देने आए हैं वो राजनीति कर रहे हैं, इस चीज़ को पहलवानों को देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हो ब्रजभूषण का और गाली दे रहे हो मोदी और योगी को। तो ये तो साफ पता चलता है कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जब ये लोग पहले बार आए थे प्रदर्शन करने ब्रजभूषण के खिलाफ, तो इनकी मांग थी कि ब्रजभूषण अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, और इनका कोई मामला ही नहीं था। इन्होंने सीधा कहा था कि ब्रजभूषण इस्तीफा दे अध्यक्ष पद से। लेकिन ब्रजभूषण जी ने कहा कि हम अपराधी होके अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे ये पद किसी खैरात में नहीं मिली है, मैं मेहनत पे बना, अपने दम पे बना हूं, मुझे किसी का वो नहीं मिला है कि भाई साहब प्यार मिला है कि जाइए ये आपको पद दे रहा हूं। वो अपनी काबिलियत पे बने हैं। और यही चीज़ जब ये दोबारा पहलवान आके प्रोटेस्ट करने लग गए तो इनकी सारी डिमांडें बदल चुकी थी। फिर इनका सीधा इन्होंने आरोप लगा दिया ब्रजभूषण पे कि ये यौन उत्पीड़न किया है इनका। तो मैं सीधा कहना चाहता हूं पहलवानों से कि पहलवान आप सही कर रहे हो, आप न्याय की मांग कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप लोगों के पास सबूत भी तो होना चाहिए। जब ब्रजभूषण जी कहते हैं कि नार्को टेस्ट हम कराने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो आप लोग हाथ क्यों खड़े करते हो? सामने आओ। आप बजरंग पुनिया से मैं कहना चाहता हूँ कि सामने आके आप भी अपना नार्को टेस्ट करा लो, विनेश फोगाट का भी करा दो और उसके बाद ब्रजभूषण का भी करा दो। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? लेकिन इसमें राजनीति क्यों हो रही है? FIR भी दर्ज हुआ है। ये कहा गया कि मोदी को लेकर के और ब्रजभूषण को लेकर के कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दिया गया जंतर मंतर पर, और इसको लेकर के अब एक याचिका लगाई गई। इस पूरे मामले में एक FIR हो गया। बिल्कुल, मैंने कई बार मैं भी जंतर मंतर गया, मैंने देखा वहां पे पहुंचने के बाद तो ऐसा मेरे को लगा जैसे मोदी को गाली देने के लिए इन्हें पैसे पे बिठाया गया हो, जैसे भाड़े के टट्टे आए हों, जैसे रावण अपने टट्टों को खरीद के लाया हो, बैठाया हो। इनके पास और कोई था ही नहीं। अगर पब्लिक होती तो आती, लेकिन ये भाड़े के टट्टू नीले गमछे वाले धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली को नीला कर देंगे। औकात है रावण तुम्हारी, दिल्ली को नीला बना दोगे? दिल्ली को नीला मत बनाओ, दिल्ली भगवा रंग में रंगी है और दिल्ली भगवा ही रंग में रंगेगी। लेकिन आप नीला कर देते जाके गोरखपुर में चुनाव तो लड़ा था आपने जाके योगी जी के सामने, वहां तो आपकी दाल गली नहीं। आप भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके और उनका अपमान करने वाले, इनका क्या हिम्मत है? इनको कौन न्योता देता है जंतर मंतर पे आने के लिए? और आज मैं देख रहा हूं ये रावण अगुआ है, ये पहलवानों की अगुवाई कर रहा है, राकेश टिकैत अगुवाई कर रहा है, पप्पू यादव अगुवाई कर रहा है। बस एक बंदे की कमी रह गई, योगेंद्र यादव की, वो आ जाता है तो ये प्रदर्शन पूरा सफल हो जाता है इनका। तो मैं समझ वो भी आ गया, योगेंद्र यादव भी आ गया, तो भाई बहुत अच्छी बात, सफल हो गया आपका
प्रोटेस्ट सफल हो गया, आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल सफल हो गया। इन लोगों का टारगेट है हुड्डा की तो हरियाणा में कोई दाल निकली, उसने कई विधायक तोड़ने की साजिश रची लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने कहा कि मोदी को कैसे घेरे, मोदी पे तो कोई आरोप ही नहीं है। तो उसने भाई साहब ये पहलवानों को सामने लाके इनके नाम पे राजनीति करने का ये प्रयास कर रहा हुड्डा फैमिली। कर रहे हैं, विपक्ष की पार्टी है, समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करो, समर्थन सब करते हैं। समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि भाड़े के टट्टे बेचकर वहाँ पे मोदी को गाली दिलवाओ। इसलिए जो बम महाराज ने याचिका दायर की है उस पर 9 तारीख को सुनवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ ये पहलवानों ने 1-2 महीने से इनके साथ जो आए हैं उन्होंने जो साजिशें रची है जंतर मंतर से, अब सब बेनकाब होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा। आप सुप्रीम कोर्ट से खेल रहे हो तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्रजभूषण एक बदमाश हो सकते हैं। बदमाश मतलब क्या? रोबहित, हमारे यूपी की भाषा में बोली जाती है रोबहित। थोड़ा उनके अंदर अकड़ है मानता हूँ, लेकिन उनके दबंग छवि मानता हूँ मैं, लेकिन उन पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर ब्रजभूषण पे ऐसा आरोप लगा रहे हो अगर सिद्ध हो गया तो उनके साथ साथ मुझे भी सजा दिला देना। उनके साथ साथ अगर उनको फांसी होगी तो मुझे भी उम्र कैद की सजा दिला देना, क्योंकि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा समर्थन। क्योंकि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं फंसने दूंगा। क्योंकि आप लोग राजनीतिक गोटी खेल के सोच रहे हो उसको गिरफ्तार करा लोगे, वो कोई खेत की मूली है क्या उखाड़ के ले जाओगे खा लोगे? भाई साहब वो सांसद है 6 दफे का सांसद है, 12 साल से अध्यक्ष हैं, तो कैसे उन्हें गाजर मूली मत समझो कि यहाँ। और दूसरी चीज़ ये पहलवानों को दिक्कत क्या है? फाइनल नेशनल खेलना नहीं है, सीधा इंटरनेशनल में जाना ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे लेकिन नेशनल इनको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये कहते हैं कि भाई हम तो एक बार लेके आ गए हैं मेडल तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमारे का आप टेस्ट लोगे, हमें डायरेक्ट खिलवा दीजिए इंटरनेशनल। तो ऐसा नहीं होगा। बहुत पहलवान हैं अपने देश में, तमाम जगह पे पहलवान है, उनका भी इच्छा होती है वो भी खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल, तो वो भी टेस्ट देंगे तो आप भी दोगे। आपके लिए नियम कानून अलग नहीं बनेगा। मेन चीज़ यही है कि ये अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, अपने गांव और घर के लोगों को ये पहलवान बनाना चाहते हैं। और लोग नहीं है क्या पहलवान और नहीं बन सकते? और वो दोषी पाए जाते हैं, अगर उनको सजा होती है तो उनको यहीं जंतर मंतर पे लाके फांसी पे लटका देना। अगर वो निर्दोष होते हैं तो क्या ये पहलवान लोग अपनी गुनाह मांगेंगे कि इन्हें भी सजा होगी? नहीं होगी नहीं। जो पूरे दिल्ली के लोगों का समय खराब कर रहे, जाम लगा देते, कहीं भी बैठ जा रहे, भाई और लोगों के भी भाई सम्मान है और लोगों का भी हक है इस रोडों पे। आप ट्रैफिक लगा दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाड़े के टट्टे खरीद के लाओगे और दिल्ली जाम कर दोगे। आप भी जाओगे समर्थन रैली में? हम बिल्कुल ब्रजभूषण के समर्थन में है, क्योंकि पहलवानों के समर्थन में मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे अब राजनीति हो रही है, वहाँ पे भाड़े के टट्टे खरीद के वहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। मैं कभी भी इनका साथ नहीं दूंगा, ब्रजभूषण के साथ हूँ। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके साथ मुझे भी सजा दे देना। मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो मुझे भी सजा दे देना। आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ।